अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहसिन नकवी की कुर्बानी ज़ेरे गौर है। क्या पुरानी असम्बलियाँ दोबारा बहाल होने जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुतफ़क्का फ़ैसला क्या हो सकता है दोस्तों? और कौन सी बड़ी शख्सियत कानून के शिकंजे में आने वाली है या वो अपना इस्तीफ़ा देने वाली है? सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब की कुर्बानी ज़ेरे गौर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आवाम के ऊपर। ये डिपेंड करता है ही अदालती फ़ैसले पर। अगर अवाम अदालत के साथ खड़ी हो गई तो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो जाएगी। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। अदालत से फ़ैसला वही आएगा जो आइन और कानून में जो लिखा गया है। अगर हमारी आवाम अदालतों के साथ खड़ी ना हुई तो फ़ैसला क्या आएगा? फ़ैसला ये आएगा कि मोहसिन नकवी को इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अदालत से क्या फ़ैसला आएगा? हो सकता है कि अदालत से ये फ़ैसला आए कि पुरानी असम्बलियाँ बहाल की जाती हैं। तो इससे जीत किसकी होगी? इससे जीत उनकी होगी जो कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, जो कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म ना बने। इससे जीत उनकी होगी। ये सारा का सारा डिपेंड करता है अवाम पर, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत होती है अवाम की ताकत। अगर अवाम अदालतों के हक़ में खड़ी हो जाए, पाकिस्तान का मीडिया अदालतों के हक़ में खड़ा हो जाए, तो जनाब फ़ैसला वही होगा जो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर तो हमारी अदालतें साबित कदम रहीं, किसी के प्रेशर में ना आईं, अवाम की सपोर्ट उनके साथ हो गई, तो एक बड़े अफिसर की कुर्बानी हो सकती है। एक बड़ा अफिसर कानून की जद में आ सकता है, आर्टिकल 6 उस पर लग सकता है, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है अगर अदालत के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हुए, जो आइन और कानून में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। या वो बड़ी शख्सियत या तो कानून की जद में आ जाएगी और दूसरा वो बड़ी शख्सियत इस्तीफ़ा दे देगी। उस शख्सियत का ताल्लुक इलेक्शन से है, तो इससे आप समझ लें कि मैं किन का नाम ले रहा हूँ। अगली खबर यह है कि ये इमरान रियाज खान के मतलब कुछ खबरें चल रही हैं। कुछ टोकरा साफ़ी को लफाफा ग्रुप को खबरें दे रहे हैं कि इमरान रियाज इस्लामाबाद में किसी ब्रिगेडियर से मिले हैं। पहली बात तो यह है कि ये गलत खबर है। अगर ये खबर ठीक भी है तो जनाब इमरान रियाज ब्रिगेडियर से मिले हैं तो इससे हो क्या गया? ब्रिगेडियर अपनी फ़ौज का है, इख्तलाफात फ़ौज से नहीं है, इख्तलाफात वाहद शख्स से है। जितनी फ़ौज हमारी है, जितनी आपकी है, उतनी इमरान रियाज की है। तो इमरान रियाज ब्रिगेडियर साहब को मिले, कर्नल साहब को मिले, जनरल साहब को मिले, जिससे मर्जी मिले, तो इससे टोकरा साफियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी दुम पर पैर नहीं आना चाहिए। जितने की मोहब्बत आप करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज से, उससे 1000 दर्जे गुना इमरान रियाज पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करता है और इमरान रियाज से 50,000 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है। तो टोकरा साफियों को ये पैगाम है कि दिन के तलवे चाट कर तुम बोलते हो ना, तो ये बोलना बंद कर दो, हक और सच की बात किया करें, तलवे चाटना बंद कर दें, टेबल के नीचे की कमाई लेना बंद कर दें। अल्लाह हाफिज़।